अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने रखेंगे कि दयानतदारी का सिला कैसे मिलता है, दयानतदारी का फल कैसे मिलता है, और अगर एक इंसान ईमानदार है, दयानतदार है, उसको अल्लाह की तरफ से हासिल किया हुआ फल वो किस तरह उसको नसीब में लिखा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में ये याद रखें कि इस्लाम ने सबसे पहले जो बच्चे की दरसगाह करार दिया वो माँ की गोद को करार दिया, और माँ की गोद ही से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और बच्चा उस वक़्त सीखेगा जिस वक़्त वालिदा दयानतदार होगी, मुत्की होगी, परहेजगार होगी, और उस वक़्त बच्चा भी अच्छी ही चीज़ों को सीखेगा। तभी तो इसी वजह से नूपैलियम ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ फराहम कर दें और मैं आपको एक अच्छी कौम बता दूंगा कि अच्छी कौम और अच्छी कौम के हीरे कैसे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो दौरे हुकूमत है जो जुल्म व सितम को ख़त्म करने वाला, अदल व इंसाफ को कायम करने वाला, उसी दौर का एक सुनहरी वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सुबह सुबह और नमाज के फ़ौरन बाद मदीने के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए, इर्द गिर्द के नवाही जो गांव थे, जो इलाके थे, वहाँ पे चक्कर लगाने के लिए गए। आप एक घर में से आवाज़ सुन रहे हैं कि वालिदा बेटी से कह रही है कि ऐसे करो, जल्दी के साथ दूध में पानी डाल दो, आपने अभी तक दूध में पानी नहीं डाला। तो बेटी कह रही है वक़्त के हुक्मरान ने मना किया है कि खयानत नहीं करनी, दूध में पानी नहीं मिलाना, सख्ती से मना किया है, तो लिहाजा आप मुझे क्यों कह रही हो। कहा कि वक़्त का हुक्मरान कौन देख रहा है और उमर कौन सा देख रहा है, उसको कैसे पता चलेगा। हज़रत उमर फ़ारूक जिस वक़्त ये अल्फाज हज़रत उमर फ़ारूक के कानों में पड़े, आप घर के बाहर खड़े होकर बेटी और वालिदा की बहस को सुनना शुरू कर दिया। वालिदा कहती है कि आप सूरज निकलने से पहले पहले ही दूध में पानी डाल दो। बेटी कह रही है वक़्त के हुक्मरान ने मना किया है, पानी नहीं डालना। वालिदा कह रही है कौन सा उमर फ़ारूक देख रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटी कह रही है अगर हज़रत उमर फ़ारूक नहीं देख रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहा है ना, लिहाजा इस वजह से मैं कभी भी मिलावट नहीं करूँगी। जिस चीज़ को अमीरुल मोमिनीन ने मना कर दिया मैं ज़रूर उससे बाज आ जाऊँगी, कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर चले जाते हैं। जाकर अपने ग़ुलाम असलम से कहा कि जाओ उस घर के इर्द गिर्द का माहौल जान कर आओ, उस घर में से कोई आदमी है तो उसको बुलाकर लाओ और देखो उस घर का माहौल कैसा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर उनका ग़ुलाम असलम देखने के लिए आया। क्या देखता है, उस घर में एक लड़की है वो कंवारी है, एक औरत है जो बेवा है, घर में कोई मर्द नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सारा वाक़या जाकर असलम उनके ग़ुलाम ने बताया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़की जो यतीम है, और वो लड़की जो यतीम जिसके पास इतनी दौलत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कैसे सिला और फल दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक वक़्त के हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन 22 मरबा लाख मील हुकूमत करने वाले, उन्होंने इरादा कर लिया कि इसको मैं अपनी बहू बना लेता हूँ। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पास तो बीवी है, मुझे ज़रूरत नहीं। और उसके बाद अब्दुर्रहमान ने कहा कि मेरे पास भी बीवी है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और हज़रत आसम ने कहा कि मुझे ज़रूरत है, मेरे पास बीवी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लड़की को बहू बनाकर घर ले आए और उसका निकाह अपने बेटे हज़रत आसम उनसे कर दिया। कहा कि मुझे इसमें से खैर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लड़की से ऐसे शाहसवार पैदा करेगा जो अरब की हुकूमत करने वाले होंगे। और उसके बाद इब्न अल अब्दुल हकीम लिखते हैं कि उस लड़की का नाम लैला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़की से आगे 2 लड़कियां पैदा की। आसम के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुईं, और उस लड़की का जो ताल्लुक़ था कबीला बनी हलाल से था। और जिस वक़्त उसके यहाँ 2 बेटियां पैदा हुईं और उनमें से एक बेटी का निकाह
عبدالعزیز کے ساتھ اور جو مروان مشہور اور معروف حکمران تھے ان کے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ کیا گیا۔ عبدالعزیز ایک فوجی صرف جرنیل ہی نہیں تھے، ایک پڑھے لکھے عالم باعمل اور فاضل تھے، شخصیت کے حامل تھے۔ جس وقت عبدالعزیز کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونے لگا، عبدالعزیز نے اپنے قریبی اور اپنے معتمد کو بلایا کہ 400 دینار جلدی کے ساتھ میری حلال کمائی میں سے اکٹھے کرو اور میری شادی، میرا نکاح ایسے گھرانے ہونے لگا ہے جو بہت ہی زیادہ اصلاح پسند گھرانہ ہے۔ جس وقت عبدالعزیز کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس لڑکی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عمر، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جس کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جس کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے، اور جن کا دور حکومت سنہری دور حکومت ہے، اور جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے آنے سے پہلے عرب کی یہ صورتحال تھی، ظلم و ستم تھا، نا انصافی تھی، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بہت ہی اچھی زندگی گزارنے والے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے۔ جس وقت ان کی حکومت آئی اور انہوں نے سب سے پہلے حکومت میں آج کی طرح جو ہمارے آج کے حکمران ہیں وہ سارے کا سارا جتنا قومی خزانہ ہوتا ہے اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر یہ سارے کا سارا کام ختم کر کے سب سے پہلے اپنی ذات سے یہ کام شروع کیا، اور اسی طرح شاہی محل کے جتنے قیام گاہ کے پردے تھے، قالین تھے اور دوسرا قیمتی سامان، سارے کا سارا فروخت کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دیا۔ جن کی حکومت سندھ، پنجاب، بخارا، ترکستان، چین سے لے کر مراکش، اندلس اور فرانس تک پھیلی ہوئی تھی، اور جن کے دور حکومت کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس لڑکی کے آگے نسل چلنے میں سے یہ پیدا ہونے والے عمر بن عبدالعزیز جن کو آج تک تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی دیانتداری کو اپنانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں دیانتداری نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ آج ہم اگر کوئی چیزیں دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی چیزیں خرید و فروخت کرنے والی میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے، یاد رکھ لیں اگر آپ ملاوٹ کریں گے شاید آپ کو اتنا صلہ نہ ملے، اتنا فائدہ نہ ملے، آپ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ دیانتداری کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس سے صلہ اور اچھا پھل دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔